जो लोग गायक हैं, भजन गायक हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आवाज़ का, गले का बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये चर्चा खास तौर पर उन्हीं के लिए है। आज हम उन 5 ज़रूरी संकेतों पर बात करेंगे जो ये बताते हैं कि अब आवाज़ को आराम की ज़रूरत है। तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या वोकल डैमेज या गले का खराब होना अचानक से हो जाता है? मतलब क्या ऐसा होता है कि एक दिन सब ठीक है और अगले ही दिन आवाज चली गई? सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर यही माना जाता है कि गले का खराब होना अचानक होता है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सच तो ये है कि हमारा शरीर नुकसान होने से बहुत पहले ही साफ साफ चेतावनी के संकेत देना शुरू कर देता है। तो सबसे जरूरी काम है इन संकेतों को पहचानना। चलिए देखते हैं कि वो कौन से शुरुआती चेतावनी संकेत हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। इन्हें आप शरीर की धीमी आवाजें समझ सकते हैं जो धीरे से कहती हैं, रुको, थोड़ा ध्यान दो। शुरुआती दौर में 2 मुख्य संकेत मिलते हैं। पहला है वोकल फटीग, यानी आवाज का थक जाना, और दूसरा है ऊंचे सुरों का टूटना। तो पहला संकेत वोकल फटीग, इसका मतलब है अगर थोड़ा सा गाने या बोलने के बाद ही गले में भारीपन, जलन या एक तरह की थकावट महसूस होने लगे, तो ये एक बिल्कुल साफ चेतावनी है। ये बताता है कि या तो गले पर ज्यादा जोर लगाया जा रहा है या फिर सांसों पर कंट्रोल सही नहीं है। दूसरा संकेत है ऊंचे सुरों का टूटना। जब वो ऊंचे सुर जो पहले बड़ी आसानी से लग जाते थे, अब अचानक से टूटने लगे, या यूं कहें कि आवाज फट जाए, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये साफ बताता है कि वोकल कॉर्ड्स पर दबाव बढ़ रहा है और गला अंदर से कमजोर हो रहा है। अब तक हमने शुरुआती संकेतों की बात की जो शरीर की धीमी फुसफुसाहट थीं, लेकिन अगर हम उन्हें अनसुना कर दें तो शरीर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब हम बात करेंगे गंभीर खतरे के उन संकेतों की जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। इन गंभीर संकेतों में 3 बातें मुख्य हैं। पहला, आवाज का भारी या बैठा हुआ हो जाना। दूसरा, बार बार गला साफ करने की जरूरत पड़ना। और तीसरा, गाने के बाद दर्द या जलन का एहसास होना। तो तीसरा संकेत है आवाज का भारीपन, खासकर अगर सुबह उठते ही आवाज भारी लगे या दिन में बात करते समय आवाज में वो पहले जैसी साफ सफाई और खनक न रहे। ये अक्सर बहुत ज्यादा बोलने, ठंडा पानी पीने या बिना वार्म अप किए गाने का नतीजा होता है। चौथा संकेत है बार बार गला साफ करने की आदत। अगर लगातार खंखारना पड़ रहा है या ऐसा महसूस हो रहा है कि गले में कुछ अटक गया है, तो ये एक अलार्म की तरह है। ये दिखाता है कि गला अंदर से सूख रहा है और वोकल कॉर्ड्स में जलन हो रही है। और अब आते हैं 5वें और सबसे खतरनाक संकेत पर, गाने के बाद दर्द होना। अगर किसी परफॉर्मेंस के बाद गले में हल्का सा भी दर्द, चुभन या जलन महसूस होती है तो वहीं रुक जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि आवाज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और डैमेज बस होने ही वाला है। तो हमने इन 5 संकेतों के बारे में जान लिया, लेकिन वो एक सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो इन सब चेतावनियों के बावजूद लोग कर बैठते हैं और अपनी आवाज को हमेशा के लिए खतरे में डाल देते हैं? इन सभी चेतावनियों के बावजूद गले में थकावट, ऊंचे सुरों का टूटना, आवाज का भारीपन, बार बार खंखारना और यहाँ तक कि दर्द होने के बाद भी लोग गाना जारी रखते हैं। वो अपनी आवाज पर और ज्यादा जोर डालते चले जाते हैं। दर्द के बावजूद गाते रहना या जबरदस्ती आवाज पर जोर लगाना ही लंबे समय तक चलने वाले वोकल डैमेज का सबसे बड़ा कारण है। यही वो एक गलती है जो सब कुछ खराब कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे रोका जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस सबसे कीमती चीज यानी हमारी आवाज को कैसे बचाया जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसा कि हमारी स्रोत में भी कहा गया है, गला खराब नहीं होता, उसे खराब किया जाता है। इसका मतलब है कि आवाज का स्वास्थ्य पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति के अपने ही हाथों में है। तो इसका निचोड़ क्या है? बात सीधी सी है, अगर इन संकेतों पर समय रहते ध्यान दिया जाए तो आवाज सालों साल तक सुरक्षित और सुरीली बनी रह सकती है। ये सब कुछ बस अपने शरीर को सुनने और समझने की बात है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, आवाज, जिम्मेदारी, क्या उसे सुना जा रहा है